जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूं। आज बड़ी एक्सप्लोसिव एक डेवलपमेंट हुई और मेरा ख्याल है कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, स्पेशली पीटीआई के लोग जो हैं वो तो तवक्को नहीं कर रहे थे कि और कोई नहीं, कोई ऐसा कोई इधर उधर से कोई आज़म सवाती साहब हूँ, शहबाज गिल साहब हूँ या इस तरह के उन्होंने उन पर पर्चे मुकदमे होकर वो गिरफ़्तार हो गए थे। तो फवाद चौधरी साहब जैसा एक पावरफुल, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी वोकल, वेरी एग्रेसिव जो हैं इसमें पीटीआई में से, तो उनको इस तरीके से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनको घर से उठा लिया जाएगा और अच्छा खासा बड़ा बिग ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर उस पर किया गया है। सो कौन से ऐसे हालात थे जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं इस लेवल तक चले गए हैं कि अब ये पीटीआई जो है वो कुछ दिनों तक उसमें थी, ये पावर में थी, आपको याद होगा उसमें पंजाब असम्बली में सारे लोग कह रहे थे कि जनाब असम्बली ना तोड़ें, आपके पास 7-8 महीने हैं। चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को प्लीड कर रहे थे, उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनको बताया भी किया था कि जनाब निगरान हुकूमत आई तो आपके हाथ से सारा खेल, सारी आपके पास पावर क्लाउड है वो निकल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक ही नुक्ते पर थे कि अभी अगर हमने इलेक्शन ना करवाए पंजाब में और हमारी हुकूमत दोबारा ना बनी उसमें अप्रैल में, तो हम अगला इलेक्शन जो है उसका एमएनए का या उसका जनरल इलेक्शन जो है वो हम शायद ना जीत सकें। उनके जहन में ये था कि अभी आप ये जो है वहाँ पे केपी और ये जो पंजाब आपके गढ़ हैं इन पे अभी से अपने वजीर आला ला कर बिठाए। लेकिन जो साथ में साइड उनको बताई जा रही थी, नेगेटिव साइड जो इस फैसले की रिपरकशन थी, खान साहब उसको अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं थे। शायद उनके जहन में ये था कि कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई हुकूमत जो है वो इतनी जुर्रत नहीं करे कि उनके किसी बंदे पर हाथ डाले या इमरान खान साहब पर खुद हाथ डाले। अब सवाल यह है कि क्या फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जो बयान दिया था वाकई इस काबिल था कि उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाती, और इलेक्शन कमीशन जो है इतना ज़ीरो टॉलरेंस पर वो क्यों चला गया है कि माजी में भी उन पर तनकीद होती रही, अच्छी खासी होती रही और उन्होंने अच्छा आप कह सकते हैं टॉलरेशन का मुजाहरा भी किया है। उन्होंने नोटिस वगैरह जारी करते थे तो इन्हें उसके कह इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इस लेवल पर वो नहीं गए थे कि एफआईआर दर्ज कराई जाए। क्या वजह बनी है, क्या इसके बाद जो अगला स्टेप है जो मेन मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों के जहनों में होगा कि उन्होंने अगर फवाद चौधरी साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, तो इसके बाद जो अगला स्टेप जो है वो इमरान खान साहब है। बड़ी बिग बैरियर जो है, साइकोलॉजिकल बैरियर अगर इस हुकूमत के लिए थी, निगरान हुकूमत हो या इस्लामाबाद में, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज हो इस्लामाबाद हुकूमत के लिए हो, वो उन्होंने अगर क्रॉस कर लिया तो फिर इमरान खान साहब को पकड़ने में उनको कितना उनको रिलेक्टेंस होगी या थोड़ी सी उसमें झिझक होगी, या वो समझेगा कि नहीं हमने जो बड़ा एक माइलस्टोन अचीव करना। तो फवाद चौधरी साहब जैसे मैंने कहा बिग नेम, मतलब वो मीडिया में रहे हैं, वकालत में रहे हैं, बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से उनका अपना भी ताल्लुक रहा है और इस वक्त इमरान खान साहब के सबसे बड़े वो वोकल थे। अगर उन पे हाथ डाला जा सकता है तो फिर तो बाकी उसके बाद पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस पोजीशन में नहीं होगी। मेरा ख्याल बहुत सारे जो पीटीआई के मेन लोग हैं शायद आज वो खौफजदा होंगे कि शायद अगर हम कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल करें या उस तरह का रूट लें तो हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन मेन जो वरी है वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब को भी शायद फील हो रहा है कि वो जो उनके गिरद ये घेरा था और जो फैसले होने हैं उनके हवाले से शायद वो फैसले हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी एक उस अगेन मुमकिन है। जैसे कल रात कहा भी जा रहा था, लाहौर में बुला भी लिया था पीटीआई के लोगों ने, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये साथ में डिस्क्वालिफिकेशन की ये क्लास भी उनके सर पर एक तुले। सो इमरान खान साहब के लिए ऑप्शन क्या रहेंगे, कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा जैसे उन्होंने लेने की कोशिश की है। तो खैर इस पे आते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अब उनकी पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। क्या वाकई इमरान खान साहब को नए इलेक्शन जो है पंजाब में मिलेंगे, अब जो इतना अग्रेसिव एक स्टांस रखा गया है, जो उनकी उम्मीदें थी अप्रैल में वाकई ये इलेक्शन होंगे, या जो उन्होंने अभी से खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया कि नहीं कि मुमकिन है ये जो है केयर टेकर जो हैं ये एक्सटेंड करें। उसकी रीज़न शायद वो ये दी जा रही है कि साथ में उन्होंने मरदमशुमारी जो है सेंसस है वो भी उसको नोटिफाई कर दिया गया, मैं खबर पढ़ रहा था, और ये इमरान खान साहब के दौर का फैसला कि अगले इलेक्शन जो है वो मरदमशुमारी के बाद ही किए जाएंगे। सो उसको बुनियाद बनाकर अब 3 महीने में तो मरदमशुमारी जो है वो नहीं होने वाली, कि फिर उसके बाद आपकी डिमार्केशन होती है, फिर असम्बलीज की सीट्स हैं वो फिर उनके रीएलोकेशन होती है, आबादी कहाँ ज़्यादा है, किसको सीटें देनी है, किसको कम करनी है। सो इसका अच्छे खासे इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। सो मुमकिन है उसको कल को बेस बना के इमरान खान साहब से पंजाब और ये केपी जो है उनके हवाले दोबारा ना किया जाए। और खान साहब को जिन लोगों ने मशवरा दिया था उस वक्त कि खान साहब कि आप इस वक्त पंजाब असम्बली को ना तोड़ें, आपकी हुकूमत बैठी हुई, इसको चलने दें अगले 7-8 महीने, वो कहते हैं तेल देखो और तेल की धार देखो। और अगरचे मैं उसमें एडमिट करता हूँ मेरे जैसे लोगों का उस वक्त भी ख्याल था कि शायद इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक था कि आप पंजाब में अर्ली इलेक्शन करवा लें और फिर अपनी हुकूमत लें, ताकि जनरल इलेक्शन में आप उसमें बड़े कंफर्टेबल होंगे। और उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया, हुकूमत उससे बहुत सारी अनकम्फर्टेबल जो है हुई है, हमें नज़र आ रहा है। उसके उन्होंने कोशिश की वहाँ पर कि पंजाब को ना तोड़ने दिया जाए, वोटों को ख़रीदने की कोशिश की गई या वहाँ पे मार धाड़ जो भी क्लाउड इस्तेमाल हो सकता था उन्होंने किया कि ना हो।
अब लेकिन जब इमरान खान साहब ने कर दिया तो उसके बाद जो आफ्टर उसके उसके इफेक्ट आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो खान साहब और उनकी पार्टी के लिए उनको नज़र आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल जैसे कहते हैं, कि शायद गेम उनके हाथ से निकलती जा रही है और अब उनके लिए इतना ईजी नहीं होगा कि पंजाब जो है उनको दोबारा दिया जाए। उन्होंने प्लेट में रख कर, मतलब बाज़ लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने प्लेट में रख कर अपने जो मुखालफीन हैं उनके हाथ में पंजाब उनको पेश किया है कि ये लें जी पंजाब लें और आप इस पर रूल करें। बहरहाल ये उनकी स्ट्रैटेजी है। इसका फैसला तो हम देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, कि वाकई जो खदशात आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन को आगे ले जाएं और खान साहब को पंजाब ना हवाले किया जाए वही होगा, या टाइम पे इलेक्शन जो है ना वो कराए जाएंगे। ये तो एक अलहदा साइड है। अब ज़रा आते हैं फवाद चौधरी साहब पे, कि फवाद चौधरी साहब की अगर इस दफ़ा क्या हुआ। ये तो तय है कि फवाद जो हैं बड़े वोकल रहे हैं, बड़े बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, उनकी बहुत सारी ब्रेवरी के मैं कोई आई विटनेस भी उनकी बात चीज़ों का। सो वो इन चीज़ों से मैवरेक टाइप, मैं कहता हूँ मैवरेक आदमी है। वो बहुत सारे खदशात ख़तरात इन चीज़ों को वो शायद केयर नहीं करते, और उनका एक एटीट्यूड जो है, अपना स्टाइल है, वो मीडिया के हवाले से बहुत सारे लोगों को उनसे ये रिजर्वेशन रही है, शिकायतें रही हैं कि जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त भी बैठ कर, अगर उस वक्त फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट के साथ मिलकर, उसमें जनरल बाजवा साहब थे, उसमें ISPR के उस वक्त के DG थे, फिर उस वक्त इमरान खान साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, तो इन्होंने मिलकर कहा था कि ये जो यहाँ चैनल्स का मॉडल है ना, ये मीडिया वाले बड़े बदमाश हो गए, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इनका मक्कू ठपने की बड़ी ज़रूरत है। सो उस वक्त आपको याद होगा बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए, बड़ी सख्त अप्रोच रखी गई। हालांकि ये मीडिया इमरान खान का फ्रेंडली था, दोस्त है, लेकिन उन्होंने ओवरनाइट इसको पूरे मीडिया को उन्होंने दुश्मन बना के ये चोर हैं, सब लिफाफे हैं, डाकू हैं, पैसे लेते हैं, खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो सारे का सारा कल्चर पता है सोशल मीडिया पे जो भी उन्होंने ट्रोलिंग शुरू की। प्लस उन्होंने आके मीडिया मालकान के साथ भी हुए, उनके वर्किंग जर्नलिस्टों के साथ भी हुए। फिर उन्होंने ये कैंपेन भी चले सब ने मिल के कि जी आप तो TV चैनल्स को, इनका दौर ही गुजर गया, इनको देखता नहीं है, यूट्यूबर्स, उन्होंने 8-10 अपने यार दोस्त इकट्ठे कर लिए कि अब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान को गाइड भी करेंगे, ये रूल करेंगे और हम होंगे और हमारा पाकिस्तान होगा। वो सारी चीज़ें देखो। सो वो मीडिया के लिए सख्त दौर था जब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। अगरचे वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो थोड़ा सा रेगुलेट करने की चीज़ें कर रहे थे, ये फवाद चौधरी साहब का बयान है। खैर, जब अपोजिशन में आए हैं तो उसके बाद फवाद का स्टाइल जो है, पहले भी पावर में जब थे वो सख्त था, बात करते थे, खुल के बात करते थे, और वजीर बनने से पहले भी करते थे। TV शोज़ में हमने देखो वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनकी, अपना, उनसे आप अग्री करें या ना करें। तो अब की दफ़ा हमने देखा है कि वो उस पर जुडिशरी पे भी बात करते रहे फवाद जो हैं। फिर वो इलेक्शन कमीशन पे माजी में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनको नोटिस भी हुए। फिर उन्होंने, मतलब है, उनकी अपनी एक नॉन पोजीशन थी। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हालांकि समझा जाता था कि फवाद के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और मुझे याद है जब मैं और आमिर मतीन मिले थे इनसे, इमरान खान साहब से, उनसे अगेन उनके एक दिन पहले मिले थे जब प्राइम मिनिस्टर इस ऑफिस से, अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जब चले गए, इस्तीफ़ा तो नहीं दिया था, जब उनको वहाँ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनको वो किया गया था, रिमूव किया गया था। तो मुझे याद है आखिरी जो हमारी मुलाकात हुई थी एक दिन पहले, तो उस वक्त वो यही बता रहे थे कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उस वक्त के फौजी इस्टेबलिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे थे। नहीं, वॉज वेरी क्लोज, जैसे मैंने कहा, और उनका हमेशा से एक स्टांस रहा है फवाद का, बड़ा बैलेंस्ड, कि हमें इस्टेबलिशमेंट के साथ लेकर चलना चाहिए। इस मामले में वो हाकिश नहीं थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उनका व्यू रहा है कि उनके साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगता यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इमरान खान का वो नैरेटिव है, हालांकि वो इमरान खान के नैरेटिव से स्टार्ट में वो एग्री नहीं करते थे फवाद चौधरी साहब जो हैं, लेकिन जो नैरेटिव ये बना है वहाँ पर, उसके बाद में इमरान खान साहब का रजीम चेंज का, तो फवाद को पास क्या ऑप्शन थे, बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे कि इमरान खान साहब के नैरेटिव से हटते हैं। हालांकि उन्होंने कहा भी सही 2-3 दफ़ा कि हमें अमेरिका वगैरह छोड़ें, हमारे अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ना होती तो हम पावर में होते। सो उन्होंने इंटरनेशनल जो एक नैरेटिव था कि खान साहब की हुकूमत को रजीम चेंज हुआ है, वो उससे उस तरह एग्री नहीं करते, तो समझते थे इंटरनल फैक्टर जो है ना वो बड़े अहम है। अब उनके पास, जैसे मैंने कहा, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने उसमें और उन्हें पावर पॉलिटिक्स करनी है फवाद ने, तो फिर उनके पास यही ऑप्शन था कि इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें, और वो चाहे उनको पसंद हो इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी, बातें, स्टाइल, उनको उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि ना पीपल्स पार्टी में वापस जा सकते हैं, ना नवाज लीग में जा सकते हैं। अब उनका वक्ती तौर पर उनका मरना जीना सियासी तौर पर इसी पार्टी में। सो उन्होंने अपनी लाइन जो है स्ट्रांग वो करते गए हैं। और इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि अपने उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जो बहुत सख्त ज़बान करें, ज़्यादा हार्ड हिटिंग वर्ड्स यूज़ करें, चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, टॉक शोज़ हो, वो लोग सिर्फ उन्हें पसंद हैं जो वहाँ मार धाड़ पर बिलीव करते हैं। लिहाजा जितने लोग उनका कॉन्फिडेंस विन करना चाहते हैं खान साहब को, उनकी कोशिश होती है कि वो सख्त से सख्त बात करें, मुखालफिन के बारे में करें, मीडिया के बारे में करें, फौज इस्टेब्लिशमेंट के बारे में करें, या इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, या रूलिंग एलीट हो। सो ये चीज़ें, उसका हमने इम्पैक्ट फवाद में भी देखा, वो सारी हैं। अब की दफ़ा जो हुआ है मैसेज, अगर जैसे मैंने कहा कि जो मेन रीज़न बनाई गई कि फवाद की
तो उन्होंने उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया है। मैं ये समझता हूँ फवाद से बड़ा अच्छा तल्लुक, आई होप ही विल अप्रिशिएट इट एज़ वेल, इस बात को कि आप इस मामले को, वो ठीक है आप उस पर सुल्तान सिकंदर राजा साहब पे तनकीद करें, उनके सेक्रेटरी साहब पे करें, इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज़ पे करें, अदलिया पे करें, लेकिन आप किसी की फैमिली को थ्रेट करेंगे तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, वो भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि फ़ौज जो है एस्टेब्लिशमेंट थी वो बड़े हद तक वो इसको इग्नोर करती रही है तनकीद वगैरह को, लेकिन एक स्टेज पे शायद उन्होंने भी समझा कि इनफ इज़ इनफ, और पर्चे होना शुरू हो गए, FIA फिर इन्वॉल्व हो गई, फिर केसेस हुए, फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया गया, मुकदमे हुए जिसमें शहबाज गिल साहब और फिर हमने उनको आज़म स्वाति साहब को देखा, अगेन वो सबसे ज़्यादा मेन टारगेट पे उठा लिया गया उनको। सो उसके बाद अब ये सोचा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसी उस पर जाएगा कि अब आप भी ज़ीरो टॉलरेंस पे जाएंगे। अगर आपको तनकीद की जाए फेयर इनफ, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तनकीद बर्दाश्त करता रहा, हम भी करते रहे, उन्होंने भी किए, लेकिन जब फवाद ये कहेंगे, समझदार आदमी है, वकील हैं, जैसे मैंने कहा एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे रहे हैं और अभी भी उनके एक उनका स्टेटस है कि जब वो ये कहें कि फैमिलीज़ के हवाले से कि बच्चों का, तो मेरा ख्याल फवाद को ख़ुद भी इस बात का एहसास होगा कि शायद उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, उन्हें लूज़ बॉल नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि फवाद की भी मुझे याद है जब उनकी ये फैमिली के हवाले से इस तरह कुछ एंकर्स ने, यूट्यूबर्स ने बातें की थी, तो फवाद ने खुद उस मामले को हैंडल किया था। आपको पता है उन्होंने कैसे हैंडल किया था। सो जब फवाद किसी के उनको बच्चों को या उनको थ्रेट करेंगे और उनकी वो समझेंगे कि हमारी लाइफ को वो डेंजर किया गया है, तो मेरा ख्याल है उस पर अपने आप को उन्होंने मुश्किल में डाला है। और अब उसमें देखते हैं कि अदालतें किस हद तक उनको रिलीफ देती हैं। लाहौर हाई कोर्ट का तो आ रहा है कि उन्होंने इसको सब्सक्राइब करने से इनकार किया है। इमरान खान साहब ने खुद बढ़िया एक उन्होंने तकरीर की, लेकिन लगता ये है कि PTI को उस लेवल का बड़ा कोई मुजाहरा करने में नाकाम रही। जेलों में कोशिश की तो फराज चौधरी हैं जो उनके भाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो 8, 10, 20 कोई मतलब जो लोग थे उनके साथ जितने भी उसमें, तो वो कोई इतना बड़ा कोई शो नहीं कर सके। वो चीज़ें भी हमने देखी हैं। जैसे मैंने कहा कि PTI का वो क्राउड आराम से बैठा था, जी हमने आपको हुकूमत ले दी परवेज़ अली साहब वाली, तो आप क्यों उसको तोड़ने की तरफ गए। सो वो कोई बड़ा कोई मैच नहीं पड़ा। सो हुकूमत ने टेस्ट कर लिया है कि PTI शायद इतना बड़ा कोई काम नहीं कर सके, स्पेशली पंजाब में जब वही सिचुएशन हो गई जो 25 मई वाली थी कि अभी वो पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट भी बदल गई है वहाँ पर पंजाब में, वहाँ पुलिस भी बदल गई है, वहाँ पर आपकी ब्यूरोक्रेसी बदल गई है, आपके साथ आपका वज़ीर आला बदल गया। और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि वो तो जो पावर में बैठा उसी के साथ होने, उन्होंने तो स्टेट के साथ खड़े होने। सो इमरान खान साहब ने अपने कुछ फैसलों की वजह से, और चौधरी परवेज़ अली साहब यकीनन आज मेरा ख्याल है वो हंस भी रहे होंगे कि जनाब मैंने तो कहा था कि रहने दें, मार्च अप्रैल के बाद देखेंगे, आपको जल्दी थी फिर आप देखें। बहरहाल मेरा ख्याल बैटल्स, वो कहते हैं ना बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, और अब ये लड़ाई जो है ना आगे बढ़ने वाली। हुकूमत ने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया है कि अगर फवाद चौधरी साहब को उठाने से करने से कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आ गई, और जो उन्होंने एग्रेसिव पोस्चर किया है हुकूमत ने, तो PTI के लिए ये बड़ी हद तक मसाइल पैदा होंगे। अब उनका अगला जो मेरा ख्याल कंसर्न या फियर होगा कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो सकते हैं।